एवरीवन, मिस्टर मिसेस लाइक ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है कि जो मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी बट टाइम नहीं मिल रहा था। मैं आज सोची मैं आज आराम से बना लेती हूँ ये ब्लॉग। तो आज मैं आपको स्पेशल ब्लॉग ये मैं बोलूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। गृह प्रवेश का जो पूजा था वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, पंडित जी कैसे किए, मेरे साथ बिहेवियर कैसे नहीं किए, मैं कैसे कर पाई, कैसे नहीं कर पाई, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना। आपको पता है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी हिंदू फैमिली में हुआ। हमारा लव मैरिज है, आप लोग को पता है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स शुरू से है उनको पता होगा, जो मेरे वीडियोस डे 1 से देख रहे हैं उनको पता होगा बेशक। तो 9 साल हमारी शादी के हो गए। 9 साल में मेरी जो शादी थी बहुत नॉर्मल तरीके से हमने सिर्फ कोर्ट मैरिज किया था। तो उसके बाद 9 साल के बीच में ऐसा कभी भी कोई चीज़ नहीं हुआ, ना कोई पूजा पाठ हुआ है, ना कोई। तो मेरे लिए बिल्कुल हर एक चीज़ नया था। नया हर एक चीज़ था। कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ, हर फेस्टिवल में, चाहे वो हमारा ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो दीपावली हो, बस हम एंजॉय करते, हंसते खाते, खाना बनाते खाते हैं, सबके लिए प्रे करते, दुआ करते। मेरा मैं एक शुरू से मेरा ये है। जब मैं अपने कुंवारी थी तब भी मेरा यही था। शादी के बाद भी मेरा ऐसा नहीं कि कुंवारी थी तो इससे ज़्यादा करती थी, यही चीज़ मैं करती थी। शादी के बाद भी मैं सेम यही चीज़ करती हूँ। तो मेरे लिए नया था। गृह प्रवेश हमने इसलिए सोचा था क्योंकि घर एक होना थोड़ी आम बात नहीं, बहुत बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत बड़ा। और मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था और हम चाहते थे कि हम इसे धूमधाम से करें। जितना हमारा बजट हो, जितना हम समझ सके, कोई आए ना आए, अपनी फैमिली ज़रूर आए, है ना। तो इसकी वजह से गांव से भी सब आए, सब रहे, अच्छे से सब हो गया। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने गृह प्रवेश का बोला था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें 3 घंटा बैठना पड़ता है। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या होता है क्या नहीं होता है। पर शायद यहाँ पे जो अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे गांव में अलग तरीके बनाया जाता है, महाराष्ट्र में अलग तरीके से सीरा बनता है सूजी का। उधर सूजी का हलवा बनता है, इधर सूजी का सीरा बनता है, ठीक है। वो भी मैंने सीख लिया। गृह प्रवेश जब हो रहा था तो मैंने मेरे सामने एक आंटी रहती थी, गुजराती आंटी, उनको आता था अच्छे से बनाने। उन्होंने सीरा बनाया और उन्होंने मेरे से भी बनवाया कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। तो मैं सीरा भी इसी बहाने सीख ली आराम से। तो जब 3 घंटे का मेरे हस्बैंड ने बताया और फिर मैं यूट्यूब में, पता है मेरा क्या था, मेरा हर एक चीज़ रहता है किसी पूछने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब में सर्च मार के कर लूँ। इज्जत बनी रहती है यार, बची रहती है। किसी से पूछूंगी तो वो अलग अलग, हर किसी का अलग अलग रहता है। ये वो अलग तरीके से बताएंगे, वो अलग तरीके से। इससे अच्छा है कि आप खुद से देख लो, हर चीज़ जान लो, 3-4 वीडियो देख लो हर किसी का। वो उस 4 वीडियो में जो चीज़ सेम दिखे समझ लो वो फॉलो करना। मेरा यही रहता है। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है, पूरा मैंने खाना बनाने का यूट्यूब का सहारा लिया है। तो मेरे पूजा के लिए भी मैंने यूट्यूब में गृह प्रवेश डालती थी वीडियो और देखती थी कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने बोला अरे चुनरी ओढ़ा जाता है, 3 घंटे बैठा जाता है, हर एक चीज़। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब में देखा, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं था उसमें। कुछ कुछ था जो मैं फॉलो की उस चीज़ को, क्योंकि डर था मुझे कि कहीं कुछ मुझसे गलती हो गया तो मेरा घर का नई शुरुआत मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए। मेरा सिर्फ ये था। मेरे हस्बैंड तो नहीं कुछ बोलेंगे, ना मेरे कोई मुझे कुछ बोलेगा, बट मेरे लिए था कि मेरी वजह से मेरा खुद का घर में प्रॉब्लम ना हो। अगर पूजा पाठ कर रहे अच्छे से सब हो जाए, मेरे वजह से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग में सिर्फ मैं बगल वाली आंटी से पूछती थी कैसा होता है कैसे नहीं होता है, मैं अपनी जेठानी से पूछी, फिर मैं यूट्यूब भी हर चीज़ में चाहती थी कि इस पूजे में कोई मेरी वजह से तो बिल्कुल भी गलत ना हो कि घर की लक्ष्मी ही घर खराब कर दी, ऐसा हो जाए, एकदम मैं नहीं चाहती थी। फिर मेरा ये था कि अगर पूजा पाठ होगा मेरे को कौन सा हाथ बढ़ाना है, अगर मतलब इतना तो पंडित को पता रहेगा ना, वो तो बोलेंगे मुझे फॉलो करना। तो मैं मेरे हस्बैंड बोलते थे मैं जैसे जैसे करूँगा तू वैसे वैसे करना। ये था क्योंकि एक दिन या 10 दिन में आप हर एक चीज़ नहीं सीख सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा डर भी था, खुशी भी था, लेकिन खुशी से ज़्यादा डर था। रियली बता रही हूँ, मैंने इतना अंदर डर था ना
लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। रियली बता, इस चीज़ को प्लीज़, अगर कोई मुस्लिम व्यूअर देख रहे तो इस चीज़ को गलत मत सोचना। कोई हिंदू व्यूअर देख रहे तो उस चीज़ को आप मुस्लिम कोई को टॉन्स नहीं मारना प्लीज़। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ यहाँ पे हर एक चीज़ सच्चाई बताना चाहती हूँ, हर सच्चाई बताना चाहती हूँ उस दिन का। तो हुआ ऐसा कि शाम का हमारा 3 बजे से गृह प्रवेश का टाइमिंग था, सबको आ गए। मैंने प्रसाद 2 बजे तक लगभग बना के रेडी मैंने कर लिया था सुबह से। और मुझे किसी ने नहीं बताया कि गृह प्रवेश के दिन, ना मेरी सासू माँ ने बताया, ना ही मेरे हस्बैंड ने बताया, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि उस दिन आप खाना पीना नहीं खा सकते हो। ठीक है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन बोला जाता है ना, हो जाता है वो किसी न किसी से। आप अगर पॉजिटिव में सब कुछ कर रहे हो तो ऊपर वाले आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ये अचानक से रात को पता चला कि खाना पीना कुछ नहीं है। और उस दिन रात को मैं खाना तक नहीं खाई थी, गृह प्रवेश से एक दिन पहले। और अचानक 12 बजे रात को मेरे हस्बैंड याद दिला रहे, तुमको खाना नहीं खाना है सुबह से। मैं बोली अरे पहले बता देते ना, मैं खाना रात को खा लेती, आज मन नहीं किया, मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो फिर मेरी सासू माँ ने बताया नहीं, शरबत पी सकती हो, शरबत पी सकती हो, बाकी चाय पी सकते हो। हाँ, चाय और शरबत पी सकते हो, बाकी कुछ खाना नहीं है पूजा होने के बाद। तो ये था कि पूजा हमारा 3 बजे का टाइमिंग था, हमारा 3 बजे का टाइमिंग वो 5 बजे हो गया। 5 बजे से 8 बजे रात तक पूजा हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, तो भूखा रहने से कोई टेंशन नहीं है ना। भूखा फास्टिंग का मेरे शुरू से मुझे ये सब चीज़ें की आदत है। बस था कि शरबत पी सकती है, तो मैं आराम से, मैं बोली तब मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, मैं बोले आराम से हो जाएगा सब, टेंशन ना लो, सिर्फ चाय नहीं शरबत मिल जाए तो मैं मेरे लिए काफ़ी है। वो भी मैंने पूरे दिन में एक बार शरबत पिया था, वो हो गया। फिर उसका सुबह हुआ, सब आलता वगैरह मेरी भाभी ने, मेरी जेठानी ने लगाया। मुझे वो भी नहीं पता था आलता वगैरह भी लगाना रहता है पैर वगैरह में, जैसे शादी में लगाते हैं वैसे लड़के लड़कियों को। तो जेठ मेरे बोल रहे हैं मेरी जेठानी को कि अपनी वाइफ को कि इन लोग को आलता वगैरह लगा। बोला हाँ, बोलते हाँ। फिर ये सब रेडी होने के बाद जब हम आए तो पंडित जी थे, तो मैं सोची कि पंडित जी जैसे होंगे, तो नहीं, अब तो लुक चेंज हो गया यार हर चीज़ का। अब कौन लगते हैं, कौन क्या है क्या नहीं, एकदम लुक चेंज। मेरे को तो पहले डर लग रहा था, जब पंडित जी को मैंने देखा ना, आप देखना मेरे गृह प्रवेश का जो वीडियो है, पंडित जी को मतलब कि नॉर्मल लग रहे हैं, मतलब और बहुत बहुत अच्छे थे। मेरे को लगा डांटेंगे, ये करेंगे। मैं नमस्ते बोल के मैं अंदर गई, फिर उन्होंने बैठने को बोला। फिर हमारी जो शादी की चुन्नी थी, मेरे को बहन बोले, मुझे वो बहुत प्यारा लगा। भाभी भी नहीं, भैया बहन बोले, तो मुझे वो बहुत प्यारा लगा ये वर्ड, जब पंडित जी ने मुझे बहन बोला। बहन बहनी बोल के हमसे पूजा कराया है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि। तो फिर उसके बाद हम लोग ने बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा ना, पूजा स्टार्ट हुआ। फिर हमारा जो सबसे अच्छा हमें जो लगा वो लगा था कि मेरे हस्बैंड के जो गमछी था वो और मेरे शादी का चुनरी जो था उसका गठबंधन हुआ। वो मुझे, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारी शादी में ये चीज़ नहीं हुई थी। तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो हुआ। फिर उसके बाद मतलब मुझे लगता है 15 मिनट ही हुआ होगा पूजा में, मेरे पैर दुखने लगे। पैर इसलिए दुखने लगे, आप इस चीज़ को प्लीज़ गलत वे में मत लेना। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। और मेरा जब से पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। मैं हर एक चीज़ खड़ा ही करती हूँ, बहुत कम बैठती हूँ। अब तो बैठती हूँ, पहले तो बैठती भी नहीं थी, अब मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन बहुत देर तक मुझसे नहीं होता है। तो मुझे बताने में भी डर लग रहा था। हमारे मौलवी भी होते हैं ना, मौलाना, उनसे भी मैं बहुत डरती हूँ। क्या पंडित, तो मैं पंडित जी तो मैं तो ऑफ कोर्स मुझे और डर लगेगा, है ना। लेकिन वो इतने ही प्यारे थे ना कि क्या बताऊँ, लगा ही नहीं कि वो पंडित जी थे, ऐसा मतलब उन्होंने हमारे साथ बिहेवियर किया। तो पैर जब देखे कि मैं बार बार हिला रही हूँ, तो बोलते हैं
एंड आपको अगर आप लगता है ज़्यादा ऐसे बैठ के नहीं रहते हो, बैठने की आदत नहीं है, तो मैंने बोला नहीं। बहुत धीरे से मेरी मेरी तो आवाज़ बहुत छोटी हो जाती है। ऐसे तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ, बट अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मेरी हाई टाइट हो जाती है और इतनी धीमी आवाज़ हो जाती है, ऑटोमेटिक धीमी आवाज़ हो जाती है। मैं बोली नहीं। तो बोले ये बहुत लंबी पूजा है, 3 घंटा पूजा चलेगा। 3 घंटे में आपको जब जब अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा आप नहीं बैठ सकते हो, तो आप मुझे बता देना। तो मैं जब उनका रहता होगा ना कि इस टाइम आप स्टॉप कर सकते हो मंत्र को, तो उन्होंने बोला बस मुझे आप इशारा कर देना या फिर कुछ भी बता देना, मैं वो टाइम आप लोगों को ब्रेक दे दूँगा, क्योंकि पूरा 3 घंटा कंटिन्यू आपको बैठना पड़ेगा। नहीं तो घबराना मत कि हाँ मैं बोलूँगा तो आप डर रहे हो, ऐसा ऐसा मत सोचना। वो भी वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगा कि उन्होंने मेरी फीलिंग समझी, कि इसलिए हम मुझसे बोला। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद जब मेरे को बहुत सारे मंत्र बोल रहे थे, मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। आप लोग देखना गिरी, पर उसमें मेरे हस्बैंड तो ठीक से बोल रहे, बट वो भी कभी कभी गड़बड़ा जा रहे थे, सच बोलूँ तो उनका भी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही इस टाइप का था, मतलब पूजा वगैरह, तो वो भी थोड़ा ये हो रहे थे। और मेरे लिए तो पूरा न्यूली था, मुझे तो कुछ भी नहीं मतलब हो रहा था। मैं थोड़े से नर्वस तो ज़्यादा थी, और मेरे से मिस्टेक मतलब बोलने पे, है ना, बोलने पे तो मैं बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़ फॉलो कर रही थी, डर से। ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टेक किया, सब चीज़ किया, लेकिन डर से मेरी आवाज़ बहुत धीरे थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बोले हवन के टाइम आया, तो हवन पे क्या हुआ, मैं ज़्यादा नहीं तो आग जो है ना मेरे शरीर में मतलब ऐसे आ जा रहा था। तो फिर उन्होंने बोला आराम से आप ना 2-3 ही डालो, जो डालना रहता है ना, क्या क्या था मतलब कुछ कुछ था उसमें, उसको डालने से आग मतलब बहुत ज़्यादा ये फैल रहा था। तो हवन के टाइम पे फिर सबसे अच्छा मोमेंट था आरती का। फिर मेरे को ये नहीं रियली बताइए जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। मेरे को ये नहीं सर राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, तो मेरे जेठ जी मेरी सास एनी टाइम बताते गई कि ये साइड से वो मेरे को दाहिना बायां में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, दायां बायां कोई बोलेगा ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये लोग अच्छे से बताई। फिर आराम से मैंने क्या, मैं तो सोची थी पता नहीं ये क्या सोचेंगे, कहा कि बच्ची आई है क्या मतलब करने के लिए पूजा वगैरह, लेकिन जो डर था ना वो एकदम निकल गया। बहुत मतलब लगा नहीं कि मैं पंडित जी के पास बैठी हूँ, या तो फिर वो पढ़ाए मतलब पढ़ाई नहीं मतलब क्या बोलूँ, मतलब हेड जो टीचर कैसे होता है अपना गुरु जी, है ना, उस टाइप का गुरु जी से बच्चे तो डरते हैं ना। तो वही समझ लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। लेकिन मैं मतलब कि नहीं, मेरी मम्मी ना बीच बीच में फ़ोन करते रहती। मेरी मम्मी ना घर मतलब बहुत बार फ़ोन करती, अभी भी फ़ोन कर रही थी तो मैं कट की, उसको नहीं मालूम होगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब था। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ये हो गया, उनको लगा कि इसको भूख लग गया हुआ, तो उन्होंने ये भी बोला आप मतलब 2 घंटा हो गया पूजा का, 1 घंटा बाकी था। फिर शाम हो गया था, 6 बज गया था, 6 बज गया, 7 या 6 बज रहा था। फिर उसके बाद चाय मंगाया गया। फिर हमारे टी टाइम आप देख सकते हो व्लॉग में था मेरा, टी टाइम हुआ। फिर हमने चाय पिया, फिर चाय वाय पी के मतलब वो पूजा ना पूरा इंजॉय टाइप नहीं होता है, मतलब कि उस टाइप का हमने किया। और हमारा सबसे अच्छा था गठबंधन, जो हमारी शादी में वो चीज़ नहीं हुआ था। हमें सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड गठबंधन के लिए मैं और मेरे हस्बैंड थे। बहुत प्यारा लगा था। सबसे प्यारा लगा था जब हम अपने जेठानी की बेटी साथ में थी मेरी, और जो घर के अंदर सत्यनारायण, ये तो सत्यनारायण का पूजा था आई थिंक, है ना, हाँ सत्यनारायण का पूजा था। और जब गृह प्रवेश का लास्ट में हुआ तो वो टाइम हमें बाहर लेके गए, बाहर बोले गए। फिर वो क्या क्या क्लस वगैरह बनाने के लिए बोले, कैसे कैसे, वो भी मेरे से नहीं हो रहा था, लेफ़्ट करना है कि राइट करना। मैं की हूँ बहुत, लेकिन वो चीज़, लेकिन मैं बार बार गड़बड़ मतलब हो जाता कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो बता दी। फिर मैं की। फिर दरवाज़ा पे कैसे कैसे मतलब ये जो अपना होता है ना, ये इसको सटाना पड़ता है मुझे भी, और मेरे एक साइड मेरे हस्बैंड को, सब चीज़ बताया। फिर जो हमने जो पैर पहले बेटी मैं हम लोग सब तीनों पैर जब अंदर लाए ना, तो वो मुझे कैसा फील हुआ जब आप शादी करके जब अपने ससुराल में जो एंट्री लेते हो ना, वो वाली फीलिंग हुई। क्योंकि ना ये सब फीलिंग ना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारी शादी बहुत 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 अजीब से हुई थी यार। हमने अपनी लाइफ में और
बस आप लोग एक चीज़ याद रखना, जिस दिन मुझे हर मतलब आप लोगों के फुल सपोर्ट मिल जाएगा ना, और देखो हर एक चीज़ होता है। अगर अगर अभी मेरे ओनली फॉर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे हर एक चीज़, अभी हमने घर परचेज़ किया तो हर एक चीज़, लेकिन कभी भी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत बोलो, मुझे बोलने में बहुत रहेंगे ना, तो मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ फिर से शादी ज़रूर करूँगी, और हर एक रीति रिवाज से शादी करना चाहूँगी। हर एक फीलिंग, चाहे बुग्गू हो गया तो क्या, बुग्गू के साथ लेके हम शादी करेंगे, बुग्गू भी हमारे शादी में रहेगा, और क्या। मैं ये चीज़ शुरू से अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, अभी नहीं कि यूट्यूब में आई हूँ इसके लिए, मैं शुरू से मेरे हस्बैंड का था। मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना तो बहुत ही एक चीज़, एक अधूरा लगता है, लेकिन चलो वो होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं जानते, लेकिन अभी जो है गृह प्रवेश का था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और सबसे मेरे जो डर था हर एक चीज़ को, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डर एकदम हट गया मेरे दिमाग से, और बहुत अच्छे से हुआ। देखो मैं हर किसी को अच्छा नहीं बोलूँ, लेकिन जो अभी मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं इस चीज़ को तो अच्छा ही बोलूँगी ना। तो बहुत अच्छे से हुआ था गृह प्रवेश। आप लोग ये ब्लॉग को बहुत लविंग दीजिएगा, निगेटिव मत बोलना प्लीज़। कोई भी व्यू अगर किसी को नहीं अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ कमेंट मत करना। देखो पॉजिटिव नहीं कर सकता तो नेगेटिव भी मत करना, क्योंकि मेरे घर से रिलेटिव वीडियो है। कुछ और चीज़ जोड़ के आप लोग मत कमेंट करना। बहुत बुरा लगता है जब कोई इंसान पहचानो यार, सिर्फ इंसान, ना कि धर्म जात, ये सब क्या होता है। मैं नहीं ये सब चीज़ को मानती हूँ, मैं सिर्फ इंसान मानती हूँ। आपका इंसान ही अच्छा ना हो आप, चलो मैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, है ना। तो ये ब्लॉग यहाँ तक, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ये ब्लॉग को बहुत प्यार देना। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, बाय बाय।